ये विकास पाराशर जज साहब जी। आरुषि के अधिवक्ता हैं हमारे साथ अनिल कुमार गौड। 3 साल की लंबी लड़ाई, उसके बाद आज जजमेंट। सबसे पहले जजमेंट समझना चाहेंगे, क्या जजमेंट है? जजमेंट में माननीय न्यायालय ने 404 में, 364 में, 376 डी में, 6 पॉस्को एक्ट में और 302 आईपीसी में उसकी सजा की है। तो क्या सजा सुनाई गई है आज? 404 में 5 साल की सजा, 364 में उम्र कैद और 376/6 पॉस्को एक्ट में उम्र कैद प्लस अर्थदंड और 302 में डेथ सेंटेंस। अब जिस तरह से आपने एक लंबे समय तक ये लड़ाई लड़ी है, आपसे एक अधिवक्ता के तौर पे समझना चाहेंगे क्या क्या अड़चनें इस लड़ाई में आई हैं आपके सामने? देखिए, जो अपना लीगल प्रोसेस है इसका एक अपना तंत्र है और कानून ये कहता है कि किसी निर्दोष को सज़ा नहीं होनी चाहिए, तो उसके लिए बहुत सारे प्रोविजंस हैं। फौजदारी में सीआरपीसी है, आईपीसी है, दीवानी में सीपीसी है और बहुत सारे एक्ट हैं। तो उस सारे प्रोसेस को कंप्लीट होने में वक्त लगता ही है। मोर ओवर जहाँ इतना हीनियस ऑफेंस हो तो डिफेंस भी अपनी तरफ से कोशिश ये करता है कि जितना ज़्यादा लंबा खिंच जाए ये उतना शायद डाइल्यूट हो जाए। उतना डाइल्यूट करने के लिए इसमें उन्होंने लंबे प्रोसेस अडॉप्ट किए हैं। ये सनसनीखेज वारदात थी, प्रदेश और देश में इसकी गूंजी थी। तो इस लंबे समय के बाद जो जजमेंट है, इसे कितने बड़े न्याय के तौर पर आप देख रहे हैं? पूर्ण न्याय, पूर्ण न्याय। जजमेंट बिल्कुल जस्टिफाइड है, करेक्ट है। जो परिजन हैं पीड़िता के, मृतका के, उन्होंने एक लंबे समय तक इस जजमेंट का इंतजार किया है। आगे भी हो सकता है कि इसको चुनौती दी जाने लगे हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में। होगा, जरूर होगा, जरूर। तो कैसे आगे तक लड़ाई लड़ी? युद्ध करेंगे, युद्ध करेंगे। इस तरह के मामलों में एक अधिवक्ता को कितने चैलेंजेस का सामना करना पड़ता है? सबसे बड़ा चैलेंज तो मैं वैसे तो जो मीडिया है उसको सपोर्ट करूंगा, उसको धन्यवाद दूंगा, क्योंकि शुरू से ही मीडिया ने इसको बहुत उछाला, इसकी बहुत कवरेज की। उछालना शब्द गलत है, इसकी बहुत कवरेज करी और बाद में भी बार बार इसके जो है लेआउट्स लेते रहे हैं वो। तो मीडिया का तो बहुत बहुत धन्यवाद है। अब आगे जो प्रोसेस होगा उसको फेस करेंगे। तो ये आरुषि के अधिवक्ता हैं जिनकी ओर से ये बताया जा रहा है कि लड़ाई अभी और आगे लड़ी जानी है और इस लड़ाई को बहुत ही कायदे से ये लड़ने को तैयार है। कैमरा पर्सन हामिद के साथ में साजिद सैफी, हिंदी खबर, बुलंदशहर। 3 साल की लंबी लड़ाई के बाद बुलंदशहर जिला न्यायालय द्वारा आज आरुषि हत्याकांड को लेकर फैसला सुनाया गया है। माता पिता दोनों साथ में इस वक्त। लंबी लड़ाई आपने लड़ी है। जब देखा गया था जिस वक्त घटना हुई थी तो आपकी बच्ची की गुनहगारों को सजा दिलाने के लिए आपने अंतिम संस्कार तक नहीं किया था उस दौरान शव का। अब जो जजमेंट आया है उसको देखने के बाद आप क्या महसूस कर रहे हैं? अब न्याय मिल गया, आपकी बच्ची की आत्मा को शांति मिलेगी? अब बच्ची की आत्मा को शांति तो तभी मिलेगी जिस दिन वो फांसी के फंदे पे चढ़ जाएंगे। लेकिन अब हमें न्याय की उम्मीद जग गई। यहाँ से जो न्याय मिला है उससे हमें उम्मीद जगी है कि भाई क्या जजमेंट आज आया है? इन्हें दरिंदों को फांसी की सजा हुई है। यहाँ से फांसी की सजा। क्या घटना क्या हुई थी उस दौरान पूरी? बच्ची ट्यूशन पढ़ के घर के लिए आ रही थी और ये 3 दरिंदे नई साल की जश्न में निकले थे कि शहर में कोई भी लड़की होगी उसे उठाएंगे, उसके साथ दरिंदगी करेंगे और उसे मार देंगे। तो अब पुलिस ने जिस तरह से इस पूरे मामले में पैरोकारी की थी, संतुष्ट हैं आप उससे? हाँ, पूरा संतुष्ट है। आप ये मानते हैं कि बच्चियां जो हैं वो स्वतंत्रता से निकल सकेंगे घर से? हाँ, आज हमें विश्वास हो गया कि बच्चियां सुरक्षित। एक माँ के तौर पे आपसे समझेंगे, फांसी का फंदा बन गया आपकी बच्ची के गुनाहगारों के लिए। कब मानेंगे आप बच्ची की आत्मा को शांति मिलेगी? जब वो फांसी के फंदे पे लटक जाएंगे? हाँ जी, मैं जब भी मानूंगी जब वो फांसी के फंदे पे लटक जाएंगे। मुझे यहाँ से न्यायालय से तो बहुत संतुष्टि मिली है, मगर मुझे जब भी वो मिलेगी मेरी बच्ची की आत्मा को भी शांति, और मुझे भी जब वो मैं जैसे मेरी बेटी गई है ना फांसी लग के, ऐसे ही ये जाएंगे तब उन्हें देख लूंगी। एक माँ के तौर पर आपसे समझें, लंबी लड़ाई आपने लड़ी है और बच्चियां हैं जो ट्यूशन जाती हैं, पढ़ाई के लिए जाती हैं, दरिंदे जो है अपनी हवस का शिकार बना लेते हैं उठा के। आपकी बच्ची के गुनहगारों को फैसला जब सुनाया गया है तो उसके बाद आप क्या मानते हैं कि बाकी बच्चियां जो हैं उनको मनोबल उनका बढ़ेगा, लड़ाई लड़ पाएंगे वो आगे? हाँ, इन्हें फांसी के फंदे पे लटक जाएंगे ना ये, तो बच्चियों को सबको वो हो जाएगा कि हम आगे के लिए कुछ कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं, लिख सकते हैं, ट्यूशन जा सकते हैं खुले होके।
कि उनके माता पिता किसी की तरह परेशानी ना हो, जैसे हमें परेशानी से गुजरना पड़ा है, इस तरीके से कोई भी ना हुआ है। एक पीड़ित माँ की तरह कितनी तकलीफ होती है जब इस तरह की घटना किसी बच्चे के साथ, आज भी आप अखबार या किसी न्यूज़ चैनल पर देखती होंगी, कितनी तकलीफ महसूस होती है? मुझे तो बहुत ही महसूस होती है। अब तो क्या बताऊं, पहले तो मैं वैसे ही समाचार वगैरह सब चीज़ देखती थी, सावधान इंडिया भी देखती थी, मगर मेरे साथ अब ऐसा हो गया तो बस मैंने तो ये सोचा कि जैसा मेरे साथ हुआ ऐसे ही उन लोगों के साथ भी होता होगा, तो कितनी प्रकार से वो कष्ट झेलती होंगी, दुखी होती होंगी। अब ये मानती हैं बच्ची की आत्मा को शांति मिलने वाली है? बच्चे की आत्मा को शांति आज बहुत मिली होगी और मेरे को भी मिली है, मगर पूरी जब मिलेगी जब वो फांसी के फंदे पे लटक जाएंगे। ये आरुषि की मां है जिनकी ओर से कहा जा रहा है कि इनकी बच्ची के गुनाहगार जब फांसी के फंदे पर लटकेंगे तो उस बच्ची की आत्मा को शांति मिलेगी। इनकी ओर से यह भी बताया गया कि ये लड़ाई जो है भारत के और बच्चियों के लिए है, ताकि वो स्वतंत्रता से अपने घर से निकले और ऐसे हैवान जो हैं उनकी नजर उस वक्त नीची हो। जी हाँ, तो बड़ी और अहम खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं। आरुषि गैंगरेप और हत्याकांड मामले में पॉक्सो कोर्ट की तरफ से फैसला आ चुका है। तीनों दोषियों को फांसी की सजा का ऐलान किया गया है। हालांकि दोषियों के पास अभी भी कई विकल्प हैं जिसका वो इस्तेमाल कर सकते हैं। हालांकि जो पॉक्सो अदालत की तरफ से जो निर्णय सामने आया उसकी सराहना परिवार के लोग कर रहे हैं। उनका कहना है कि लेकिन उन्हें फाइनली इंसाफ तब मिलेगा जब दोषियों को फांसी के फंदे पर लटका दिया जाएगा। बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं बुलंदशहर से, जहां पर पॉक्सो कोर्ट में इस पूरे मामले को लेकर लगातार सुनवाई चलती रही और आखिरकार आरोपियों को दोषी करार दिया गया और आज पॉक्सो कोर्ट की तरफ से सजा का ऐलान भी कर दिया गया। तीनों दोषियों को फांसी की सजा का ऐलान किया गया है। पॉक्सो कोर्ट का ये फैसला आ चुका है। राजेश पाराशर। और बात करें